हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम हिंदी वर्णमाला पे बात करेंगे, क्योंकि व्याकरण में हिंदी वर्णमाला प्रथम चैप्टर होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के कितने भेद माने गए हैं? वर्णमाला के दो भेद होते हैं। एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। तो आज हम स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका अ, ई, उ, री आता है, और दीर्घ स्वर में आपका आ, ई, उ, ए, ओ, औ आता है। प्लुत स्वर जो है आपका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। इसका जो है चिन्ह है आप 3 की तरह बना होता है। जैसे आप ओम आप लिखेंगे 3 की तरह जो है प्लुत स्वर बना होता है। इसका उच्चारण जो है अधिकांशतः संस्कृत में किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ओंठ के आधार पर, जीभ के आधार पर और मुख के आधार पर। तो ओंठ के आधार पर जो होता है, एक होता है वृत्तमुखी स्वर, एक होता है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर जिस स्वर का उच्चारण करते समय ओंठ जो है गोलाकार बन जाता है, उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उसमें आपका आता है उ, ओ, औ। बाकी जितने स्वर बचते हैं आपके, जैसे आ, ई, ए, ये सभी आपका जो है अवृत्त स्वर में हो जाते हैं। अवृत्त स्वर का मतलब होता है जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह गोलाकार नहीं होता है, उसे अवृत्त मुखी कहते हैं। क्या हुआ? वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। अब आइए हम देखते हैं दूसरा, जीभ के आधार पर स्वर का भेद। जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका आता है ई, ए आता है। मध्य स्वर में आपका आ आता है। पश्च स्वर में आपका उ, ओ, औ, आ। मतलब आ, उ, ओ, औ। पश्च स्वर आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें 3 की आकृति आपको दिखाई देगी। जैसे देखिए, आ में 3 बना है, दीर्घ आ में 3 बना है, उ में 3 बना है, बड़ा उ में 3 बना है, ओ में 3 बना है, औ में 3 बना है। पश्च स्वर की आकृति ऐसे अगर हम दिमाग में एक स्क्रैच बनाएंगे तो अच्छे से हमें लर्न होगा। तो जीभ के आधार पर हो गया। आइए हम देखते हैं मुख के आधार पर स्वर के भेद। मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर।
यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उच्चारण के आधार पर, जो स्वर के भेद हैं यहाँ से लमसम सभी कंपटीशन में जो है आते हैं। तो आइए देखते हैं विवृत। विवृत स्वर जो है, जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह का पूरा भाग खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर में आपका आ आता है, क्या, दीर्घ आ। और दूसरा आता है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण करते समय लगभग मुंह आधा खुलता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धविवृत। अर्धविवृत में आपका आता है आ, आगत वाला आ आएगा, और ऐ, औ। ये 4 स्वर जो है अर्धविवृत में आते हैं। तीसरा आता है आपका समवृत स्वर। समवृत स्वर वह स्वर है जिसका उच्चारण करते समय मुंह लगभग बंद सा रहता है। इसमें आपके आते हैं ई, उ, ये 4 स्वर आते हैं। और आपके जो है अर्ध समवृत स्वर में जिसका उच्चारण करते समय मुंह लगभग आधा बंद रहता है, तो ए और ओ आते हैं। किसमें, अर्ध समवृत में, ए, ओ। तो एक बार आइए देखते हैं, फिर रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक आपका स्वर, एक व्यंजन। स्वर में जो है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में आपके अ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर में आपका, जैसे आप लिखेंगे ओम, इसमें 3 की आकृति की तरह इसका चिन्ह दर्शाया जाता है। वहीं आप देखेंगे दीर्घ स्वर में जो है मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, आ, ई, उ। ये जो है मूल दीर्घ स्वर हैं, और इसमें ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर माने जाते हैं। तो आइए हम इस पे देख लेते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। जो आपका ए है, आ प्लस ई से मिलकर के बना है। आपका ऐ, आ प्लस ए मिलकर के बना है। आपका ओ जो है आ प्लस उ मिलकर के बना है। आपका औ जो है आ प्लस उ मिलकर के बना है। ये जो है आपके संयुक्त स्वर होते हैं। इसका प्रयोग जो है हम संधि में करते हैं, खासकर जो है गुण संधि में। तो इसीलिए सबसे पहले जो है वर्णमाला पढ़ा जाता है, वर्णमाला पढ़ने के बाद संधि पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि आपने आज स्वर, व्यंजन, वर्णमाला आपने आज पढ़ा। आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, फिर एक बार आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपका जवाब दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार।